क्या नाम है सर? आनंद चौरसिया। आनंद जी, 5 साल सरकार देखा आपने, क्या कुछ रहा 5 सालों में? इन 5 सालों में दलित समाज या कमेरा समाज या बैकवर्ड समाज या किसी भी समाज का छात्र महंगी से महंगी पढ़ाई करके अच्छे से अच्छी डिग्री लेकर के नौकरी न निकलने के अभाव में कुंठित मानसिकता से होकर घर पर बैठा हुआ है। और एक ग्रामीण इलाका है, हम लोग गांव के रहने वाले लोग हैं। हम गांव के लोग 5 साल पहले नील गाय, जिसको हम लोग घोड़रोज बोलते हैं, उससे हम लोग त्रस्त थे। लेकिन आज वो नील गाय जिस नील गाय से हम लोग त्रस्त थे, वो नील गाय आज साड़ों से और छुट्टा पशुओं से त्रस्त हैं। क्योंकि नील गाय को तो हम लोग एक बार अगर दुत्कार देते थे या पटाखा छोड़ देते थे तो भाग जाते थे, लेकिन छुट्टा पशु हम किसान लोग अगर अपने खेत से निकाल के हटाते हैं और घर पहुंचते हैं, तब तक फिर छुट्टा पशु खेत में। तो गांव के लोग विशेष तौर से इन छुट्टा पशुओं से ढेर त्रस्त हैं। और रह गई बात, एक तरह से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का नौजवान रोटी और रोजगार के अभाव में अपने परिवार को भी अपना शक्ल नहीं दिखा पा रहा है। और हिंदुस्तान में पहली बार 2 सालों से बच्चे घर पे बैठे हुए हैं और मुझ जैसा अभिभावक घर बैठे बिना पढ़ाए उनको फीस देने को बाध्य हो रहा है। ये सबसे बड़ी जरूरी समस्या है। और जहाँ तक रही सरकार की बात, तो सरकार का हमें जहाँ तक आंकड़ा है कि 7 सालों में लगभग 7 सालों में क्या है, किस चीज़ का आंकड़ा है? आत्महत्या करने वाले हत्या देश के किसान, मजदूर, व्यापारी, छात्र, नौजवान, अभिभावक टाइप में लोग आत्महत्या किए हैं इन 7 सालों में। और अगर अगला चुनाव भाजपा के पक्ष में जाती है तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मुझ जैसा नौजवान भी अपने पत्नी के ताने की वजह से, बच्चों को फीस जमा करने की वजह से आत्महत्या करने में मजबूर होगा। क्राइम रेट भी इतनी बदतर हालत होने वाली है। बता दीजिए, हम लोग देहात के लोग रहने वाले हैं। हम लोग सरसों खेत में पैदा करते थे। सरसों खेत में पैदा करते थे, कड़ू तेल, जिसको कड़ू तेल बोला जाता है, खेत में पैदा करते थे। आज सरसों का तेल 195-200 रुपया लीटर हो गया। पेट्रोल का महंगाई से दिखाई पड़ रहा है कि पेट्रोल महंगा है, क्योंकि सब लोग भराते हैं। लेकिन सीएनजी कितना महंगा है इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि सीएनजी गैस भी महंगी हो चुकी है। गैस पेट्रोल तो सब जान रहे हैं जो टंकी खरीद रहे हैं, लेकिन सीएनजी गैस भी महंगा हो चुका है, कोई छिपा नहीं है। महंगाई से दलित, मजदूर, किसान, यहाँ तक कि कमेरा समाज के लोग त्रस्त हैं। अच्छा, इस सरकार में आपने क्या देखा? मतलब गुंडा माफियों के लिए बताया जाता है कि गुंडा माफियों के लिए जो है रेशियो कम हुआ है, गुंडागर्दी अब खत्म हो रही है धीरे धीरे। आप इस पे क्या? बेशक गुंडागर्दी खत्म हुई है, क्योंकि सारे गुंडा भाजपा में समाहित हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस ऐसा संगठन है, ये लोग गंगा जल छिड़क के सारे अपराधियों को शुद्ध कर दिए हैं। हिंदुस्तान का गृह मंत्री जनसभा के माध्यम से दूरबीन लगाकर देखता, कहता है कोई अपराध मुक्त है, जबकि स्वयं किसानों का हत्यारा टेनी बगल में खड़ा था। चिन्मयानंद जी किसके करपाते जी के महाराज के भक्त हैं या हम कर रहे हैं, ठीक है, आप चलाइए, कानून सबके साथ एक समान होना चाहिए। आपका बुलडोजर धनंजय सिंह भी क्यों नहीं चला? धनंजय सिंह भी तो अपराधी हैं, फरार हैं और क्रिकेट खेल रहे हैं, और लोग हैं। तो प्रदेश की जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। इस बार प्रदेश का मजदूर, कमेरा समाज, दलित, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग में जो गरीब तबके के लोग हैं, ये लोग कमर कस लिए हैं। 2022 बहुत अंगुली पे गिना 10 दिन का समय बचा हुआ है, 9 दिन का। आज 1 मार्च है और शिवरात्रि का त्यौहार भी है और 9 दिन और बचा हुआ है। अब प्रदेश के लोग कमर कस लिए हैं। इनके झांसे में आने वाले नहीं है। प्रदेश के लोग इस चुनाव में बाबा, बुल और बुलडोजर सफाई करने जा रहे हैं। बुल और बुलडोजर दोनों सफाई हो जाए। बाबा का भी सफाई कर दी है और इसका परिणाम आप लोग देख लिए। पश्चिम शुरुआत हो गया है, 5 मिनट बीत चुका है। मीडिया के लोग हैं। तो अब आखिरी फैसला मान लें आपका? एकदम 100% ध्रुव सत्य, एकदम आखिरी फैसला, एकदम 100% समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही, बाबाजी मठ पकड़ने जा रहे हैं।
और मुद्दा यही होगा, बेरोजगारी, महंगाई और रोजी रोटी रोजगार। हाँ, रोजी रोटी और रोजगार, ये तीन चीजें हैं मुद्दा रहेंगे।